नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो भारत का कौन सा जलप्रपात है जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा चित्रकोटा जलप्रपात। इसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुर नहीं है, यानी लेगुर झील नहीं है? तो कौन सी इनमें से एक लेगुर झील नहीं है? तो लेगुर झील कौन सी होती हैं? जिनमें समुद्र का पानी आता तो है लेकिन वापस नहीं जाता, यानी ज्वार भाटा जब समुद्र में आता है ज्वार, तो ज्वार का पानी आ तो जाता है लेकिन भाटा नहीं होता, यानी वापस नहीं लौट पाता। तो जो भरा रहता है उस झील को लेगुर झील कहते हैं। तो कौन सी एक लेगुर झील नहीं है? तो इसका राइट जवाब होगा पेरियार झील जो है, ये एक लेगुर झील का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेरियार झील। अगला प्रश्न कि यूरोप क्लीपर मिशन संबंधित है। तो यूरोप क्लीपर मिशन किससे संबंधित? तो यूरोप क्लीपर मिशन जो संबंधित है ये नासा से संबंधित है फ्रेंड्स, नासा। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, नासा से संबंधित यूरोप क्लीपर मिशन है। अगला प्रश्न कि वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान शिव शंकरी के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? तो ये पूछ रहा है कि शिव शंकरी का जो संबंध है ये किस भाषा से है? तो इसका राइट जवाब होगा शिव शंकरी का जो संबंध है ये तमिल भाषा से है। किस भाषा से? तमिल भाषा से। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिल भाषा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस स्थान पर पीएम मोदी की 2 पुस्तकों का विमोचन किया? तो ये जो विमोचन किया गया था पीएम मंत्री की, यानी पीएम की 2 पुस्तकों का विमोचन किस मंत्री ने किया? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। तो ये जो विमोचन किया गया था, ये विमोचन किया गया था दुबई में। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? दुबई में। और कब किया गया था? ये किया गया था 6 नवंबर 2022 को। तो 6 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगीत अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? यानी संगीत अकादमी द्वारा किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? यानी संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए जो चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं कौन? बॉम्बे जयश्री। तो बॉम्बे जयश्री को किसके लिए चुना है? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल सम्राट मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया? तो जो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे एक घाट है जिसे कहते हैं मुगल घाट, इसका निर्माण किस बादशाह ने कराया था? तो इसका जो निर्माण कराया था इस घाट का औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था फ्रेंड्स? औरंगजेब ने। और कब कराया था? ये जो कराया था 1580 से 1707 द्वारा कराया गया था। औरंगजेब का जो काल था 1500
80 से 1707। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसका अध्यक्ष? तो एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। तो ये नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो अध्यक्ष बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। अजय सिंह को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसे नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के पद के लिए अजय सिंह को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में महिला उम्मीदवार को दौड़ने की जरूरत होती है। तो यानी उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होती है उसमें महिला शारीरिक परीक्षा दक्षता में जो दौड़ होती है वो कितनी होती है महिला के लिए? तो महिला के लिए जो दौड़ होती है, महिला के लिए दौड़ होती है 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। महिला के लिए कितनी दौड़ है? 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्रुवीकरण को P द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ध्रुवीकरण को P द्वारा निरूपित किया जाता है और यह द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई है। तो किस प्रकार की इकाई है? द्विघूर्ण प्रति आवर्ती इकाई है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई है। किस प्रकार की? तो ये आयतन की इकाई हो जाती है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयतन की। अगला प्रश्न, धातु के लिए पैरा विद्युतांक K का मान क्या होता है? तो धातु के लिए पैरा विद्युतांक K का मान क्या होता है? तो K का मान कितना होगा? तो K का मान अनंत होगा, अंत। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, K का मान अंत होता है विद्युत। अगला प्रश्न, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे? यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे? तो इसे ये बनाएंगे हाइड्रोजन। यानी जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो नमक और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। क्या करती है? नमक और हाइड्रोजन। तो किसका निर्माण होगा यहाँ पर? अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती? तो कौन सी धातु है जो पानी से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती है? तो इसे देखेंगे तो ये धातु है कौन सी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु पानी से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अग्नाशयी रस में जो एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है किसमें? अग्नाशयी रस में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न, देश का पहला सरकारी मदर मिल्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो पहला सरकारी मदर मिल्क, तो ये जो स्थापित किया गया है देश का पहला सरकारी मदर मिल्क, ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। इसमें ये होगा कि मदर मिल्क बैंक में जो धात्री महिलाएं हैं, इसमें मिल्क बैंक में अपना दूध दान कर सकेंगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए
राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो कौन से राज्य ने लिया है? तो ये राज्य कौन सा होगा? ये उत्तर प्रदेश है, जिसने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश ने। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला, कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोल्हापुर जो शहर है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो ये पंचगंगा नदी के किनारे है कोल्हापुर शहर। किस नदी के किनारे? पंचगंगा नदी के। तो कोल्हापुर जो है दक्षिण महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है। इसका? महाराष्ट्र का, दक्षिण महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3D प्रिंटेड धवन सेकंड इंजन का परीक्षण किया गया? तो ये जो 3D प्रिंटेड धवन इंजन का परीक्षण किया गया था ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं? तो किस टाइगर रिजर्व ने अपने 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं टाइगर रिजर्व के रूप में? तो ये जो टाइगर रिजर्व के रूप में अपने 50 वर्ष पूरे करे हैं ये कौन से न करे हैं? तो ये जो अपने 50 वर्ष पूरे करे हैं ये करे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने करे हैं। कब से करे हैं? तो ये करे हैं 1 अप्रैल 2023 को। कब? 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं टाइगर रिजर्व के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन SCO कर दिया गया? तो किस वर्ष संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन SCO किया गया? तो ये जो नाम बदलकर क्या किया गया, नाम बदलकर जो किया गया संघाई सहयोग संगठन SCO, ये वर्ष 2001 में किया गया, 2001 में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2001 में संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन किया गया। अगला प्रश्न, बैंकिंग विनियम अधिनियम भारत में पारित किया जाता था? तो बैंकिंग विनियम अधिनियम भारत में जो पारित किया गया था ये वर्ष 1949 में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1949 में पहली बार लागू किया गया था। विनियम अधिनियम जो है ये एक ऐसा है कि ये सभी बैंकों कार्य जो होते हैं, बैंकिंग के कार्य और फर्मों के कार्य सबको नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो रण उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है रण उत्सव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फवाद उस कुआद की रचना की है? तो निम्नलिखित में से किसने फवाद उद कुआस की रचना करी? तो फवाद उद कुआस की जो रचना करी है ये अमीर हसन सिज्जी ने कही है, अमीर हसन सिज्जी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अमीर हसन सिज्जी। अगला प्रश्न कि सातवाहनों की राजधानी इस समय स्थित है? तो सातवाहनों की राजधानी जो अब स्थित है वो नांदेड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? सॉरी, सातवाहनों की राजधानी जो इस समय स्थित है
ये अमरावती में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? अमरावती में। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सातवाहनों की राजधानी अब स्थित है अमरावती में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।